नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं की बयानबाजी धारदार होती दिख रही है। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने बयानों में जिन्ना का जिक्र किया था, तो आज सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर ने बातों ही बातों में अखिलेश यादव के बयानों का समर्थन किया। वहीं जनता से बीजेपी मुक्त प्रदेश बनाने का वादा भी किया। देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत में होने वाले सभी बड़े चुनाव में जिन्ना का जिन बाहर आना अब एक स्थानीय परंपरा बन चुकी है। देश के सबसे बड़े सूबे के यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र लोगों के सामने आना तो तय था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले दिनों जिन्ना की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से कर दी, जिसके बाद यूपी में सियासी तापमान बढ़ गया था। हाल ही में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर साथ आए सुभासपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर खुलकर समर्थन किया। वाराणसी पहुंचे ओपी राजभर ने कहा कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना होते तो भारत का बंटवारा कभी नहीं होता। आज हमारे देश की दशा ही कुछ और होती। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि आज देश भर में महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार चुप है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी से मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद हटा दिया जाए तो इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की ही राजनीति करती है। ओम प्रकाश राजभर ने जनता को लुभाने के लिए यह कह दिया कि अगर प्रदेश में जनता को 50 रुपए पेट्रोल और 40 रुपए डीजल चाहिए तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को विदा करना होगा। अब जिन्ना से महंगाई कम हो जाएगी। जिन्ना का नाम आते ही राजनीतिक गलियारों कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में खाली भारतीय जनता पार्टी में अगर मुसलमान हटा दीजिए, भारत पाकिस्तान हटा दीजिए, हिंदू मुसलमान हटा दीजिए, मंदिर मस्जिद हटा दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जबान बंद हो जाती है। इस नज़रिए से देख रहे हैं कि भी उपचुनाव में जनता ने इनको शिकस्त दिया है और 50 रुपया पेट्रोल और 40 रुपया डीजल बेचवाना है तो उत्तर प्रदेश से इस सरकार को विदाई कर दीजिए और चुनाव बीतते ही पेट्रोल और डीजल का दाम आधा हो जाएगा। चुनाव से पहले हर एक पार्टी अपने नेताओं को मूल मंत्र देने का काम करती है। इसी कड़ी में सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और उन्हें चुनावी मूल मंत्र दिया। बैठक में हुई चर्चा के बारे में बताते हुए कहा कि आगामी चुनाव में हमारा मुद्दा बढ़ती महंगाई, प्रदेश में बढ़ रहे अपराध का होगा। वहीं हाल ही में हुए गठबंधन को लेकर सुभासपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव प्रचार में हम सबका पूरा साथ देंगे और चुनाव में जीत सुनिश्चित करेंगे। देखिए, जो समाजवादी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा से गठबंधन हुआ है तो उस गठबंधन में हमारे जो साथी हैं, जैसे माननीय प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी है भागीदारी पार्टी, तो उनका कार्यक्रम 15 तारीख को मुनारी के मैदान में है। हमारे एक साथी हैं बाबूराम पाल, उनकी पार्टी है राष्ट्रोदय पार्टी, उनका कार्यक्रम है 26 तारीख को जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में। तो उस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के अपने लोगों को बताया गया है कि उनके बीच में जाकर के वहाँ उस कार्यक्रम को सफल किया जाए। जो प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई है, घरेलू बिजली का बिल माफ़ कराने के सवाल पे, महंगाई को कम करने के सवाल पे, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, गरीबों का इलाज फ्री करने के सवाल पे, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हमेशा अपने बयानों से चर्चा में घिरे रहते हैं, लेकिन जिस तरह से ओपी राजभर ने जिन्ना वाले बयान पर समर्थन दिया, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब यूपी की सियासी हलचल को और धार मिलने वाली है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए C10 न्यूज़ के साथ।